द अमाइन that reacts with Hinsberg's reagent to give an alkali insoluble product is. Now guys देखिए हिंसबर्ग रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है. सो बेसिकली ये इसका नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड. ओके, और इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो कुछ ऐसा होगा. ओके, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड. सो बेसिकली इसको आप क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट. ओके, नाउ हिंसबर्ग रिएजेंट के से रिएक्शन कराने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसमें अगर हम एल्कली सॉल्यूशन डाल देते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, तो हम बेसिकली प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि हमारा कोई गिवन कोई कंपाउंड है. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई टेस्ट ट्यूब में है और मुझे ये पता है कि इसमें कोई सा अमाइन है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसमें प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है या टर्शरी अमाइन है. तो इस तरह से मैं पहले इसको हिंसबर्ग्स रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन कराऊंगा. उसके बाद बेस्ड ऑन देयर रिएक्शन, उसके बाद मैं उसकी किसी एल्कली के साथ रिएक्शन कराता हूं. एल्कली जैसे KOH या NaOH, ये दोनों बहुत ही कॉमन एल्कलीज हैं. इसके बाद अगर मेरा जो प्रोडक्ट सोल्यूबल बन जाता है या नहीं बनता, बेस्ड ऑन दिस एजम्पशन हम अपना काम कर सकते हैं. अभी मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि क्या रहता है. पहले जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन किसे कहते हैं, मेरा पहले क्वेश्चन में भी ये हुआ था. तो बेसिकली गाइज जैसे नाइट्रोजन है आपका, इसमें अमीनो की 3 वैलेंसी रहती है. ये N सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है और बाकी के हाइड्रोजन से, तो ये बोलते हैं प्राइमरी अमाइन. अगर यहीं पे ये मेरा नाइट्रोजन ये 2 कार्बन से जुड़ा हो और सिर्फ एक हाइड्रोजन से, तो सेकेंडरी अमाइन बेस्ड ऑन दिस नंबर ऑफ कार्बन्स. और अगर तीनों की तीनों वैलेंसी पे कार्बन से यानी 3 कार्बन, तो मतलब 3 डिग्री या टर्शियरी अमाइन. समझ में आपको. तो फॉर एग्जांपल ये क्या हो गया, CH3NH2, ये CH3NH, ये CH3. तो समझ गए होंगे आगे सब कि मैं क्या कहना चाह रहा था. तो बेसिकली गाइज आपको मैं थोड़ा सा और आइडिया दे दूं, अगर आपको मैकेनिज्म नहीं देखनी है. देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन का मैंने कहा ये टेस्ट है. तो जब प्राइमरी अमीन की आप हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं, ओके, तो जो मेरा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, उसमें अगर आप KOH डाल दें, कोई एल्कली डाल दें, इस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मेरा सोल्यूबल बन जाता है, यानी घुल जाता है मेरा KOH सॉल्यूशन में. यहीं पे जब मैं सेकेंडरी कार्बन जो अमाइन है, इस जब को हिंसबर्ग रिएजेंट यानी सल्फोनाइल क्लोराइड की बात हुई है इसे, इसके साथ में जब रिएक्शन कराता हूं, तो मेरा जो प्रोडक्ट बनता है इसमें अगर मैं KOH या कोई एल्कली जैसे NaOH डालता हूं, तो मेरा प्रोडक्ट नॉन सोल्यूबल रहता है. कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे रिएजेंट पे इस KOH के डालने का. समझ में आया. तो प्राइमरी सेकेंडरी में मैं बेस्ड ऑन दिस कि मेरा KOH डालने पे या प्रोडक्ट सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल ही रहा या कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मैं प्राइमरी सेकेंडरी में डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ. नाउ टर्शरी में क्या अंतर आता है, जब इसमें आप हिंसबर्ग रिएजेंट डालते हैं तो बेसिकली इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती. समझ में आपको गाइस. सो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी है, ये इस हिसाब से मेरे डिस्टिंग्विश हो जाते हैं. सो अगर मैं फिलहाल इस बात को दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करूं, तो मैं ये देखता हूं पूछा क्या है इसमें कि द अमाइन दैट रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट, ओके, टू गिव एन एल्कली इनसोल्यूबल प्रोडक्ट, यानी सेकेंडरी अमाइन की मेरी बात की गई है इसमें. अब मुझे जस्ट ये देखना है कि इस प्रोडक्ट में या इन ऑप्शंस में मेरा सेकेंडरी अमाइन कौन सा है. अगर आप गौर से देखें, जो पहला जो मेरा ऑप्शन है इसमें नाइट्रोजन है, ये 2 कार्बन से जुड़ा है, एक हाइड्रोजन से, राइट. तो ये मेरा सेकेंडरी अमाइन है एंड दिस शुड बी माय आंसर. लगे हाथ बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं. ये नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा है, सो इसका मतलब ये टर्शियरी अमाइन हुआ, तो यानी ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ही रिएक्शन नहीं करेगा. ये NH2 दिख रहा है आपको, सिर्फ एक कार्बन से है, तो यानी प्राइमरी अमाइन है, तो ये एल्कली सोल्यूबल प्रोडक्ट देगा, ना कि इनसोल्यूबल. तो इस वजह से ये भी गलत हो गया. एंड सिमिलरली जैसा ये भी प्राइमरी अमाइन है, तो इसलिए ये भी एल्कली सोल्यूबल प्रोडक्ट देगा, ना कि इनसोल्यूबल. समझ में आपको गाइस. नाउ अगर मैं इसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी देखना चाहूं, थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे गाइस.
ओके सो पहला देखता हूं मैं प्राइमरी अमाइन में क्या फर्क रहता है, थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, आपको इसमें इसकी जो मैकेनिज्म है वो टफ भी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल C2H5NH2 एक मेरा अमाइन हुआ, N पे मेरा लोन पेयर रहता है। नाउ मैंने इसकी C6H5SOOCl यानी सल्फोनाइल क्लोराइड से मैंने इसकी रिएक्शन कराई। नाउ ये लोन पेयर क्या करेगा, ये क्योंकि डेल पॉजिटिव चार्ज है इस पे, क्योंकि इस टाइप से राइट, जो ऑक्सीजन है दोनों सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हो जाता है। एक और भी है जो क्लोरीन भी वो अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा खींच जाता है, तो डेल पॉजिटिव यहाँ पे काफी अच्छा है। तो नाइट्रोजन ये यहाँ पे अटैक करता है और ये जो क्लोराइड है Cl नेगेटिव ये निकल जाएगा। ओके सो कुल मिलाकर मैं ये देखता हूं कि C2H5NH2 पॉजिटिव आ जाएगा और यहां पर S डबल बॉन्ड O C6H5 ये वाला इधर आ गया। अब मैं क्या करता हूं, सिंपली ये जो प्रोटॉन है प्रोटॉन निकल जाता है, वी नो दिस। सो यहां पे सिंपल C2H5NH S डबल बॉन्ड O C6H5 ये रह जाता है। अब देखिए गाइज, ये आपका जो बना वो प्रोडक्ट है कि जब मैंने किसी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा के प्रोडक्ट बना, जो मैं उसकी HR के साथ रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बना की बात कर रहा था, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है, ये बना। ठीक है, समझ में आपको गाइस। नाउ मैंने कहा था कि किसी एल्कली में डालने के बाद ये सोल्यूबल हो जाता है, यानी एल्कली डाला, NaOH डाल लो आप, KOH डाल लो आप, ये कॉमन एल्कलीज रहती हैं, ज्यादातर यही यूज करते हैं। तो अब NaOH क्या होगा, देखिए ये बेस है, OH नेगेटिव इनमें एक्टिव स्पीसी है, ये बेस की तरह बिहेव करती है। नाउ NH में ये H एसिडिक H है राइट, तो ये इसको फैच कर लेता है। ये कैसे पता लगा आपको, अगर नहीं आइडिया है तो NH OH SH एंड ट्रिपल बॉन्ड CH कहीं भी दिखे आपको, तो जो ये हाइड्रोजन्स हैं दीज आर वेरी हाईली एसिडिक H, बिकॉज जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर है इनका अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड बी वीक हो जाता है। और ट्रिपल बॉन्ड C में जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा है 50%, तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर है वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में ज़्यादा होती है, इस वजह से ये ट्रिपल बॉन्ड CH में ये H ज़्यादा एसिडिक है। आई होप आपको समझ में आएगा, ये बहुत सारी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं। तो ये जब H निकाल लेता है ना गाइस, तो देखिए ये सोल्यूबल क्यों बनता है, ये H निकाल लेगा तो यहाँ पे नेगेटिव राइट, S डबल बॉन्ड O C6H5, और जो ये नेगेटिव है यहाँ Na पॉजिटिव वाला चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यह क्या था Na पॉजिटिव OH नेगेटिव है ना, या K पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये क्या होगा, एक H एसिड H निकाल के H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो है ना, ये और ये, अब ये क्या बन जाता है, एक सोल्यूबल साल्ट बन जाता है। तो इस वजह से जो प्राइमरी मेरा कार्बन है, ये अमाइन है, ये सोल्यूबल हो जाता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। अब डिफरेंस क्या आ जाता है जब मैं यहाँ पे किसी सेकेंडरी अमाइन कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल इसी में देख लेता हूँ मैं गाइस, इस एक H को हटा के अब मैंने यहाँ पे अगेन C2H5 जोड़ दिया राइट गाइस, सो वही होगा, अटैक करेगा सिंपल यहाँ पे। अब सिंपल अंतर क्या आ जाएगा, देखिए ये एक जो H था इसको हटा के मैं यहाँ पे C2H5 लगा दूं तो सिंपल यही वाला प्रोडक्ट बन गया। समझ में आपको गाइस। नाउ अब अंतर क्या आया, ये जो प्रोटॉन निकला तो ये यहाँ पे बच गया, ठीक है, ये प्रोटॉन निकल चुका था क्योंकि भाई ये पॉजिटिवली चार्ज था ना, तो जो ये H इसने OH नेगेटिव ने निकाला था वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अब बच रह गया है C2H5। अब क्योंकि यहाँ पे इस बेस के लिए कोई H नहीं है निकालने के लिए, इसलिए आगे कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, या कहूँ तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा, या जू का तू एल्कली में डालेंगे तो जू का तू इस टाइप का ही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एल्कली इंसोल्यूबल प्रोडक्ट हो जाता है, क्योंकि कोई आयोनिक कंपाउंड नहीं बना, कोई एसिडिक H नहीं निकला। तो इसी वजह से बिकॉज कोई एसिडिक H इस नाइट्रोजन पे प्रेजेंट ही नहीं है, इसी वजह से ये सेकेंडरी इंसोल्यूबल प्रोडक्ट बनता है। नाउ अगर ये टर्शरी हो तो अब उस केस में क्या होगा, देखिए टर्शरी के केस में सिंपल अगेन वही, मैं इस H को फिर से हटा दूं, यहाँ पे C2H5 फिर लगा लूं, अब क्या होता है गाइस, देखिए वैसे तो ये काफी एक बल्की ग्रुप बन जाता है, ठीक है, तो आइडियली क्योंकि यहाँ भी एक बल्की ग्रुप है, देखिए आइडियली क्या है, ये एक रिंग है, S डबल बॉन्ड O है, Cl है,
क्योंकि ये एक SN2 मैकेनिज्म है तो पीछे से अटैक करता है, तो ये भी बल्कि है, ये भी बल्कि साइट है, तो ये जनरली ये रिएक्शन नहीं करती, समझे। लेकिन इन मतलब सम केसेस अगर ये रिएक्शन कर भी जाए तो कुछ ये इस टाइप का प्रोडक्ट बनाएगा। देखिए C6H5 S डबल बॉन्ड O यहाँ पर, और N C2H5 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 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कोई H नहीं है तो क्या निकलेगा, ये नॉर्मली अब होता क्या है गाइस कि जो ये बॉन्ड है ये अनस्टेबल हो जाता है और ये सिंपल ये टूट जाता है, वापस ये एक इसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। या तो आप इस तरह से समझ लें, या फिर आप कह दें क्योंकि ये बल्कि साइट है इसलिए अटैक नहीं कर पाती, इसलिए ये यहीं पे हिंसबर्ग रिएजेंट से ही कोई रिएक्शन नहीं करती। समझ में आपको गाइस क्यों है ये रीजंस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का, ये केस टर्शियरी का था, राइट।